हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज भगवान जी इतना तेज़ बरस रहे हैं कि पूरा मोहल्ला ही भर गया है। कल शाम को मौसम बना हुआ था जब हम लोग घूमने गए थे, तो लग रहा था कि बारिश ऐसे ही अचानक से आती है, तो इसलिए हम लोग रात में जल्दी चले आए थे। और सच में इसी वजह से सब्जी भी नहीं लेने गए थे और सुबह बरसे हैं। हमारे यहाँ भगवान जी सुबह सुबह इतनी ताकत लगा के बरस रहे हैं कि सड़क को पूरा तालाब बना दिए हैं। नदी गंगा जी आ गई हैं। बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, ये देखो। कसम से अगर किसी के पास नाव हो तो भेज दे। आज हम लोग निकलेंगे कैसे? बस इधर देखो, इधर से मेरे पति की बाइक खड़ी है, मेरी स्कूटी पे तो कवर चढ़ा हुआ है। कवर हटाए होते तो मेरी भी स्कूटी धुल जाती। और इधर से देखो पूरा कितना ज़्यादा भर गया। ये ना 1 घंटा से ऐसे बरस रहे हैं जैसे लगता है सालों से बरसे ही ना हो। पार्थ भी उठ गए हैं सो के। इसी चक्कर में आज हम लोग ज़्यादा सो गए, क्योंकि इतना ठंडा मौसम था, एसी भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों पार्थ? बिजली का बिल भी बच रहा था और मौसम इतना ठंडा था, तो ये हुआ थोड़ा ज़्यादा ही सोने। क्या पार्थ? बोलो पार्थ। पार्थ यहाँ उछलना नहीं, बहुत ज़्यादा बरस रहा है। एक बात बताएं, कसम से रात में मैंने सोचा था कि मैं अब चाय सुबह से नहीं पीऊँगी, मगर ये मौसम देख के ना मेरा मन कर रहा है ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही बना लूँ। आज पी लेती हूँ, कल से नहीं पीऊँगी, अभी सुबह ही पीऊँगी इतना सा। आज मैं सोच रही हूँ मेरी आंटी कैसे आएंगी, उनकी तरफ तो और पानी भर गया होगा। मगर कुछ भी हो अच्छा लग रहा है, मगर डर भी लग रहा है, क्योंकि हम लोगों का सरकारी कॉलोनी है। क्यों बाथरूम में पानी टपकने लगा? नहीं टपक रहा है। बता, मेरे पति देव दूसरी कॉलोनी ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्यों? ये हम लोगों को बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि उठ जाओ, इतना 8 बज गया, 8:30 बज गया, हम लोग कोई नहीं उठ रहा था। मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे थे और मैं भी सो रही थी बहुत ज़्यादा। और इधर से देखो मेरे पौधे वजह, कसम से इतने पौधे हो गए हैं। मैं पौधों को इतनी लालची हूँ, इतना ज़्यादा पौधा लगा दिया है कि मेरे यहाँ अब जगह नहीं है। अब डर लग रहा है कि छत पे वजन आ रहा है। और ये बूढ़ी वाली आंटी देखो, इतने पानी में गई थी जल छोड़ने और एकदम भीग गई हैं। बेचारी नहा के गई थी, अब फिर नहा जा रही हैं, साड़ी बदलेंगी। और ये आंटी वहीं पीछे रहती हैं। कसम से बहुत बड़ी पुजारी हैं आंटी। चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, ठंडी पड़े, कोई मंदिर जाए ना जाए, मगर ये आंटी को मैं देखती हूँ हमेशा जाती हैं। और वो देखो, वो जो आदमी कूड़ा ला रहा है, ये हमारे ही कॉलोनी के बगल फेंकेगा। है ओम? नहीं नहीं, ये कोई और है। नहीं तो इतने बदतमीज़ लोग हैं पीछे वाले, सारे हम लोगों के पीछे जाके कूड़ा फेंकते हैं, और जब बोल दो तो लड़ाई करने लगते हैं। नहीं, ये कोई और है। देखो कैसे जा रहे हैं। वैसे देखो कितना पानी भर गया है, देखो। क्यों पार्थ? चले कूदने। ये सुबह सुबह है, नहीं पूरी सड़क पे पीछे वालों के बच्चे दिखाई देते, इतना नहाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। आज ये बारिश एकदम सुबह सुबह हो रही है, क्योंकि उनकी मम्मियाँ तो सारा दिन काम करने चली जाती हैं, तो रहते नहीं है कोई, तो बच्चे इतना खेलते हैं यहाँ, पानी में भीगते हैं। अभी सुबह सुबह सबके मम्मी पापा होंगे बेचारे, काम पे भी नहीं जा पाए होंगे, तो इसलिए बच्चे सोच रहे हैं ऐसे पे निकलेंगे तो लात जूता सब पड़ जाएंगे, पिट जाएंगे बेचारे।
मेरे और वीडियो में हैं बच्चे वो वाले, मगर कुछ भी हो ज़िंदगी ना वही वाले बच्चे जीते हैं। चलो भैया कुछ भी हो, अभी भी जमुआई आ ही रही है। चलो कुछ भी हो, चलो चाय बना ले रहे हैं, पहले थोड़ी सी पी ही लेते हैं, नहीं ना कोई काम करने का मन नहीं होता। और इधर से मेरी दाल बन चुकी है। इसका आदत, ये इतना देर से सीटी नहीं मार रहा था, ये हमको देख के सीटी मार रहा है। और एक चीज़ बताऊं, कल हम लोग घूमने गए थे, वो वाला वीडियो आज अभी डालेंगे 9-10 बजे जेके टेम्पल। और उसके बाद हमने कहा अपने पतिदेव से चलो सब्जी ले आएंगे, फिर आने के बाद आलस आने लगी, नहीं गए। हम लोगों ने कहा कि चलो, ये देखो मेरी मेहंदी चढ़ गई है, देखो मैंने लगाया है। किसी को अपने शादी और दिन ऑर्डर देना है तो हमको बुला लेना, बस इसकी फीस 2 लाख है। और अब जिस किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी वो मेरी गारंटी नहीं है, मगर मेरी फीस इतनी ही है। अरे बाप रे। और तो अभी नहीं गए, फिर रात में जानते हो क्या किया, खिचड़ी बना के खा के सो गए। और अभी सुबह हमने कहा था रात को कि अपने पतिदेव से मुझे एकदम सुबह उठा देना, तो हम लोग एकदम सुबह चलेंगे, बगल में ही सब्जी मंडी है, सुबह सुबह लगती है हरी हरी सब्जी। हमने कहा कि 1 किलो ईटो, देखो जो मुआई ख़त्म नहीं हो रहे, फिर हमने कहा कि चलो उठा देना ले आइए। मेरे पति देव वादे के पक्के, वो तो सुबह से चिल्ला रहे थे इसला चलोगी नहीं क्या सब्जी लेने। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, धूप आ गई है। सच में अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो ऐसे ही नहा के मैं आती, नहा के आती, तबीयत अलग से ख़राब होती, जुकाम भी हो जाती है। पानी में भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर भीगने के बाद मेरे ना खुजली हो जाती है, इसलिए मैं नहीं भीगती। अगर कभी भीगी भी हूँ तो सिर में पन्नी पहन लेती हूँ। और अभी जानते हो, फिर मुझे दाल, कल भी मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, और अभी भी दाल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और ये रोटी क्या, कसम से 1 महीना से गेहूँ भी नहीं धुल पा रही हूँ। भगवान इतना बरस रहे हैं, तो चक्की वाले के यहाँ से पिसा आटा ले आती हूँ, और अपने पति देव को कहती हूँ तो इनका अचानक से काम आ जाता है, तो ये फिर चले जाते हैं ऑफिस छुट्टी के भी दिन, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती, मैं अकेले कहाँ लेने जाऊँगी। तो इसलिए, क्योंकि मेरे यहाँ जगह भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा गेहूँ भी खरीद के नहीं रख सकती हूँ। भैया सरकारी क्वार्टर है, थोड़ा थोड़ा 10 आज 13-14 साल से रह लूँ, थोड़ा थोड़ा सामान करते करते पूरी जगह ही ख़त्म हो गई। तो मैं और वो नहीं करती, क्योंकि मेरा छोटा बेटा डॉक्टर रहता है तो उसको चोट लग जाती है, इसलिए अब जो जगह है उसको रहने दे, 1-2 साल की बात ही है। तो आटा भी मैंने कहा था चलो कल ही ले आना, कसम से आटा भी नहीं, आज सबको दाल चावल बना के खिला के बगल हो जाऊंगी। अब मुझे भी आराम भी है, चलो कभी कभी आराम भी करना चाहिए, कभी कभी दाल चावल भी खा लेना चाहिए, कभी कभी खिचड़ी भी खा लेना चाहिए, रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी ही नहीं खाना चाहिए। और आज शाम के 2 दिन से फल भी कोई फ्रूट नहीं है, सब ख़त्म है। तो मैं आजकल करते करते गए भी नहीं, और एक मैं भी आलसी हूँ, नहीं जाती हूँ कि अकेले ही चली जाऊँ। अब पर आज पक्का ले आऊँगी शाम को, क्योंकि अभी ये पानी निकलने में इसको शाम हो जाएगी, और कोई भरोसा नहीं है कि भगवान जी निकलेंगे। आज भगवान जी गरज गरज के बरस भी रहे हैं, हमको लगता भी नहीं कि ये निकलने के मूड में है। तो आज हमको लगता है सब ऐसे ही ऑनलाइन सब्जियां फल मंगानी पड़ेगी। हमने तो कभी नहीं मंगाया, मगर आज मजबूरी में मंगानी पड़ेगी, क्योंकि बात की सुबह स्कूल भी है। तो चलो भैया बहुत सारी बातें कर लिए, अभी चाय ही बना लेते हैं। एक बात और बताऊँ, मेरे पति ऐसे हैं कि आप चाहे जितना कोशिश कर लो, चाय सुबह पी लो, नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। वो भिगोया हुआ चना खाएंगे और केला वाला फल उल खा लेते। एक मैं हूँ जो मेरे को सब जानते हुए भी मैं नहीं समझती, चलो भैया थोड़ा से चाय पी लेते हैं। और मैं इसलिए पीती हूँ भैया, मेरे शुगर वुगर कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मैं पी लेती हूँ थोड़ा से। जिसको शुगर उगर की दिक्कत होती है
बचाता है। ऐसा है नहीं, ध्यान देती हूँ, इसलिए इतनी उम्र में भी इस चीज़ से हमारा हम भी और हमारे पति देव भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होता, पी के फिर अभी थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज कर लूँगी। और मेरा कृषु उस वाले कमरे में कर रहा है। कृषु, इसको वो बहुत आलसी है, वो करता नहीं है। मैं उसको बहुत चिल्लाती हूँ कि बेटा थोड़ा सा और पतले हो जाओ, तो अभी इसलिए करता है। कर ली, इधर इधर देखो, हो गया एक्सरसाइज। देखो नालायक अभी घूम रहा, कह रहा है मम्मा हमको अभी नींद आ रही है। इधर देखो। और वो वाला कल गया था, ले आया, सुबह उठते मान शुरू हो गया है। यहाँ पानी गिरेगा, उसमें सेल होता है बाबू, खराब हो जाएगा। चले आओ इधर। और इधर से मेरा नालायक बेटा जो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है। एक्सरसाइज कर लो किशु। जानते हो, इसको 1 महीने से मैं लगातार करवा रही हूँ। इसके चक्कर में मैंने जिम छोड़ दिया कि मैं इसके साथ करूँगी तब ये करेगा रोज़। तभी इसने आधा किलो भी वज़न नहीं कम किया 1 महीने में। इधर देखो। घर में ना एक्सरसाइज में मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से जिम ज्वाइन कर लूँ। मेरी वहाँ के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो। नहीं तो पैसे देने पे ना पैसे बर्बाद होते हैं। बारिश होती है तो मैं जा नहीं पाती हूँ। अभी घर भी आना जाना होता है, इसलिए और नहीं कर रही हूँ। सोच रही 1 महीना और देख लूँ। तो घर अभी वहाँ पे बन रहा है, तो मिस्त्री उस्त्री भी अभी थोड़ा सा मिल नहीं रहा। मिला है, वो नालायक है थोड़ा सा। कहता है आज अब 1 हफ्ते का काम है, फिर 1 हफ्ते का, फिर वो किसी दूसरे का 1 हफ्ते का काम पकड़ लेता है। और हम लोग वहाँ रहते नहीं, इसलिए बेवकूफ़ बनाता रहता है। पर सब मिला के अच्छा है, इसलिए परिचय का है, इसलिए मैं सोचती हूँ वही बनाए। उसको क्या होता है, मैं फ़ोन से भी समझा देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करना है, तो वो बना देता है। वैसे ही घर बना रहा है मेरा। और रोज़ की फ़ोटो भी भेज देता है। कुछ कमियां रहती हैं तो उसको बताने पर वो समझ जाता है। अब पूरा बन चुका है, अगर दूसरे मिस्त्री को लगाऊंगी तो गड़बड़ कर देगा, तो इसलिए नहीं लगा रही हूँ। ज़रा सा काम ही है, बाउंड्री किया। बाद मैं सोच रही 1 महीना बाद फिर जिम ज्वाइन कर लूँ। ये देखो इतनी ही चाय बनाए हैं। इधर से मेरी सब्जी कट चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। मैंने सोचा था दाल चावल ही बनाऊँगी, मगर पतिदेव ने बोला कि सब्जी भी बना लो, तो मैं सब्जी भी काट लिया है, अभी जा रही हूँ बनाने। और अब मैं बातें भी नहीं कर सकती। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। अगर ना अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। आप लोग इतना क्यों शर्माते हो, मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है, देख भी लिया करो यार। चलो बाय, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।